का वेलकम है हमारे पीक पॉइंट एकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, त्रिकोणमिति फलन। और यहाँ पे आज हम लोग इसके बारे में पढ़ना है कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे आ जाएगा और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप लोग का वेलकम है। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। आज यहाँ पे त्रिकोणमिति में त्रिभुजों का, त्रिभुज की भुजाओं का अध्ययन यहाँ पे होता है, त्रिकोणमिति फलन। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोण। इसके बाद हमारा आता है एंगल। एंगल क्या होता है, जैसे एक रेखा है OA और ये हो गया OB, और इस जो बीच का जो झुकाव होता है इसी को एंगल कहते हैं। और यदि ये झुकाव को हम एंटी क्लॉकवाइज की तरह मापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो इसी एंगल को धनात्मक एंगल बोलते हैं। और जब यहाँ पे जो झुकाव होगा वो क्लॉकवाइज की तरह मापते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यही एंगल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे ये एक एंगल है 50 डिग्री, इस एंगल का नाम क्या पढ़ते हैं, AOB। AOB एंगल 50 डिग्री। और यदि यही निगेटिव में है तो कैसे होगा, यही नीचे की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मापते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें जाना होता है। ये हो गया AOB। कितना हुआ ये, -40 डिग्री। तो अभी हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े कि एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उनको पढ़ते हैं, कैसे उनका डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारा दोस्तों अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं डिग्री। डिग्री माप की डिग्री में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एंगल को। यदि एक प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्व परिक्रमण काल का 1/360वां भाग हो तो हम उस कोण की माप को 1 डिग्री कहते हैं। इसे 1 डिग्री से लिखते हैं। कैसे, जैसे ये हमारा एंगल हुआ AO जितना घुमाव होता है, कितना, यदि ये पूरा घूमता है कितना होगा, ये 360 डिग्री होता है। इस घुमाव का 1/360वां भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। तो इस 360 भाग का 1 भाग ही कहलाएगा 1 डिग्री। और इस 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड भी लिखते हैं। इसी तरह और भी एंगल बना सकते हैं। अब ये 360वां भाग है, अब इसी के भाग से हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये है हमारा, कितना एंगल होगा, ये AOB, ये हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि कितना भाग है, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 भाग हो गए 360 के, 1 भाग हो गया 90 डिग्री। तो हमारा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं 1 डिग्री। ये दोनों चीजें याद करना जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये काम आएंगे। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियन माप। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेडियन माप। रेडियन माप क्या होता है, इकाई वृत्त, मतलब वृत्त की त्रिज्या जब 1 हो के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण ही रेडियन, 1 रेडियन माप कहते हैं। जैसे ये एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, OA, 1 इकाई है। ये भी एक त्रिज्या है, वो भी, ये भी इकाई होगी।
और इस वृत्त पे जो चाप लगा है क्या AB, ये भी एक इकाई होगा, तो इसके द्वारा बना हुआ कोण को भी ये रेडियन कहते हैं। दूसरा जैसे देखेंगे, ये वृत्त है, इस वृत्त पे यदि यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएंगे, ठीक है, ये AB हो गया, ये भी एक इकाई वृत्त है, और ये जो चाप AC है इसकी लंबाई कितनी है, 1 इकाई, तो इसके बीच जो एंगल होगा उसको -1 रेडियन। और जब यही वृत्त पे एक ये अर्धवृत्त बनाएगा चाप, O हो गया, A हो गया, B, तो इस चाप की लंबाई कितनी होती है, पाई आर। आर हमारा कितना है, 1, ये कितना हो जाएगा, पाई बचेगा, तो इसके द्वारा जो बना एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, पाई रेडियन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग सीखेंगे डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। अभी तक हमने सीखा था कि यदि कोई एंगल OA और ये घूम के यहीं पर एंटी क्लॉकवाइज आ गया, इसी पे हो गया B, तो ये कितना होता था, 360 डिग्री। क्या होता था, 360 डिग्री। और हमने रेडियन में सीखा कि यही जो 360 डिग्री है ये कितना होता है, 2 पाई। तो यहां से हम पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अब एक रेडियन की वैल्यू हमें निकालना है, तो 180 बटे पाई हो जाएगा। हम पाई की वैल्यू को निकटतम वैल्यू 22/7 लेंगे, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट हम इसके निकटतम वैल्यू जो लिया जाएगा 22/7, तब हमारा एक रेडियन की वैल्यू आएगी। इसको 22/7 को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 7, और ये डिवाइड होने के बाद आएगा 57 डिग्री 16 मिनट। और ये क्या है, एक निकटतम वैल्यू है 1 रेडियन का। और बहुत जगह क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं रेडियन और डिग्री, ठीक है, वो कैसे होगा। अब इसी से हम देख सकते हैं, यदि हमें दिया जाए 1 डिग्री बराबर, तब कैसे हम निकालेंगे, 1 डिग्री बराबर कैसे कितना होगा। हमने सीखा कि पाई बराबर 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री बराबर 1 पाई हुआ। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180। तो इस तरह हम दोनों इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन आएगा जहां पे हमें डिग्री की वैल्यू निकाल, डिग्री से पाई में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा रेडियन में, और जब हमें रेडियन से डिग्री में पहुंचना होगा तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और जब डिग्री से रेडियन में करना होगा तो यहाँ पे ओके। तो दोस्तों अभी हम लोग सीखे थे डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध। अब हम उनका एग्जाम्पल के द्वारा उनको कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे कि जो हमने सीखा। क्वेश्चन दिया गया है 40 अंश 20 मिनट को रेडियन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 40 अंश 20 मिनट, 20 मिनट को पहले हमें अंश में बदलना होगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60, तो 20 गुणे 1/60 कितना हो गया, 1/3, 40 सही 1/3 हो गया। और हमने सीखा था अभी कि एक अंश बराबर होता है पाई बटे 180 डिग्री। अब ये हो गया पाई बटे 180, ये कन्वर्ट हो गया 121/3, ये कितना रेडियन हो गया, 121/540, कहाँ तक था, ऊपर। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180 गुणे 121/3, ये कितना रेडियन हो जाएगा, 121 पाई बटे 540 रेडियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो 6
1 रेडियन बराबर कितना सीखा था 180/पाई। तो 6 गुणे 180/पाई बराबर हो जाएगा कितना 18। ये हो जाएगा 108/पाई की जगह हम रख देंगे 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा और ये कितना हो गया इतना डिग्री। इसको और कन्वर्ट कर लेंगे तो 343 अंश 8 मिनट और 11 सेकेंड इतना आएगा। इसको ये हम 7/11 को हम सॉल्व करेंगे। 7/11 हमारा डिग्री में है, इसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये भाग देके हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अभी तक हम लोग जो सीखे अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट आगे सीखेंगे। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे सकूं। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा। इसलिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।